हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई आज का मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ओके, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रे की ज़रूरत होती है? तो भाई मिनिमम 2 रेस की ज़रूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकल सकती है? तो एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसका एक और क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, कन्वर्जिंग है हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही। ठीक, अब देखो इमेज फॉर्मेशन यानी कि इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम चल के इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, पहला रूल ये कहता है, ठीक है, बाकी सब सेम वही है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को अगर पूछ दे कैसा होता है भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर डेफिनेशन पूछ दे तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली इज कन्वर्जिंग लेंस, ओके, एंड इट इज व्हाट, ठीक है, ये बीच में मोटा है, किनारे पतला है। ठीक है, और ये क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्ज करता है। ठीक, तो भाई इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा यही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अच्छा, इसके फोकस होंगे दो फोकस होंगे। ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो अगर इधर रखेंगे लेफ्ट साइड तो भाई फोकस इधर बनेगा राइट साइड, और अगर राइट साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस लेफ्ट साइड बनेगा। इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। फोकस की डेफिनेशन क्या है भाई? कि भाई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कन्वर्ज या डाइवर्ज होके, ठीक है, जहां भी मिलेगी, यहाँ इस केस में कन्वर्ज होके जिस भी पॉइंट पे सारी लाइट रे मिलेंगी वो कहलाएगा फोकस ऑफ दिस लेंस। ठीक है, तो इसी तरह सारे मिरर में और उसमें भी हो जाएगा, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तो भाई इसका एक फोकस इधर होगा, ठीक है, और एक फोकस इधर होगा, F1 F2 या F और F डैश हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके डबल पे होगा 2F2 यानी ट्वाइस ऑफ द फोकस, और ये होगा बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस की अगर डेफिनेशन है, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ द व्हाट? लेंस। ठीक है, दूसरी चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन आ जाए तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ लेंस? तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस वो है, वो लाइन जो फोकस और सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से होके गुजरती है, वही लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो भाई इसका पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कन्वर्ज होके फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, कन्वर्ज होगी, ठीक है, उसके बाद वो फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इनका रूल नंबर 1। अब भैया रूल नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, रूल नंबर 2, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर बनाएंगे, फोकस बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बनाना ही बनाना है हर एक कंडीशन में, चाहे रूल हो चाहे केस हो। तो इसमें ये कहता है कि अगर लाइट रे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो डाइवर्ज ना होके वो सीधे निकल जा रही है। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है किसमें, किसके लिए भाई? हमारे इस रूल के लिए। मतलब ये कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी, वो कहीं इधर उधर भ्रमित नहीं होगी। ठीक है, अब रूल नंबर 3 ये कहता है, ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, कि भाई ये मान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है,
और वही फोकस है सारा, ठीक है। ठीक, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर लाइट रे सेकेंडरी फोकस से होके जाती है, मतलब दूसरे वाले फोकस से, ठीक है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यही रूल नंबर 3 है, ठीक है। तो इसी 3 रूल के, ठीक है, बिहाफ पे हम लोग अपना क्या करेंगे भाई, इमेज बनाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या ऑब्जेक्ट इधर बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन हम रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड ही रखते हैं। अब एक सवाल है, ठीक है, सवाल ये है भाई कि हम ये कहते हैं कि लाइट रे, जो ये रे डायग्राम बना रहे हैं, क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो भाई अब ये तुम डिसाइड करना। मेरे हिसाब से देखो, अगर लाइट रे यहाँ से जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो भाई ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, मीडियम चेंज होगा, नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, तो ये डेंसर रेयर टू डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है, तो भाई डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है, तो क्या भाई रेयर टू डेंसर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। देखो भाई, मीडियम ये है रेयरर और ये है डेंसर, ठीक है, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्लियर है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल कैसे बनता है भाई, कर्व का, मान लेते एक सर्किल है, ऐसे सर्किल है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक टैंजेंट खींचेंगे एंड दिस इज 90 डिग्री, तो ये होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। अब डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, यानी कि कुछ लाइट रे ऐसे बन रही है, ठीक है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, तो सही डायग्राम यही है, ठीक है। चूँकि इतना छोटा लेंस है तो हम लोग इसको जो है ऐसे सीधे बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट यही है, क्योंकि मीडियम जो है आपका यहाँ से रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ फॉलो होंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है रे डायग्राम बनेगा। अब चूंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम सीधे सीधे लाइन भी खींच सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये था भाई कॉन्वेक्स लेंस के रूल फॉर ऑब्टेनिंग एन इमेज, ठीक है। तो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए ये 3 रूल हैं और ये याद रखना, ठीक है। बाकी एक चीज़ और भाई, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूला n=c/v बताया था, ठीक है, n=v1/v2 बताया था, ठीक है, n=λ1/λ2 बताया था, और एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, फॉर्मूला होता है, वो होता है रियल डेप्थ, ओके, अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब रियल डेप्थ क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक कॉइन को हमने इसमें रख लिया, ठीक है, तो भाई ये ज़मीन पे ये इसका रियल डेप्थ है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो थोड़ा ऊपर दिखता है ये हमारा एपरेंट डेप्थ है, मतलब आभासी, ठीक है, गहराई, ठीक है। तो ये भी जो है फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एयर टू डेंसर जा रही है तो दोनों ही केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। रूल हमने तीनों देख लिए, अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या देखेंगे भाई, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके क्लास, ओके, थैंक यू।